दोस्तों, मैंने फोटोशॉप के बारे में आपको पिछले वीडियो में बताया था, उसके टूल्स के बारे में। 2 वीडियो में उसके कुछ टूल्स के बारे में बताया था। अब उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं अगला टूल बताता हूं आपको कि इसका क्या यूज है, कितना जबरदस्त यूज है। अगर आप इस फील्ड में हैं तो आपको इन चीजों के बारे में जानना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने स्क्रीन की तरफ। उससे पहले मैं ये जरूर समझता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल अभी फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, अगर आप प्रोफेशनल तरीके से डिजाइनिंग का काम सीखना चाहते हैं, प्रिंटिंग का काम सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ जरूर जुड़िए। 1 नवंबर से क्लास स्टार्ट है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरीके से काम किया जाता है। फोटोशॉप में कुछ टूल्स के बारे में बताता हूं आपको। चलिए मैं दिखाता हूं। ये है CS3। ठीक है, CS3 हो गया। आगे चल करके आपको फोटोशॉप के इफेक्ट के बारे में भी बताऊंगा। ये CS3 हो गया आपका। अब मैं क्या करता हूं कि कंट्रोल N करता हूं। कंट्रोल N कर दिया। कंट्रोल N करने से क्या हो गया, ये नई फाइल बनाने के लिए हम कंट्रोल N करते हैं। ठीक है, यहां पर ये जो बाय डिफॉल्ट आता है, इसका यूनिट जो आता है बाय डिफॉल्ट, यहां पर आता है पिक्सल। पिक्सल ना करके यहां पर हम जो है इंच में करते हैं। इंच में, क्योंकि इंच में हमें ज्यादा समझ में आता है। ठीक है, यहां मैंने कर दिया 8 कर दिया। ठीक है, हमने टैब प्रेस किया। अब यहां है, यहां हमने 3 कर दिया। यहां हमने लिखा रेजोल्यूशन 300 पिक्सल्स पर इंच। ठीक है, जाने दीजिए। अब यहाँ ग्रे स्केल है, ग्रे स्केल ना करके आप यहाँ पर RGB कर सकते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, आपने RGB मोड में ले रखा है तो RGB मोड में आप बेशक आप काम कर सकते हैं। और जैसे इसलिए मैं RGB ले रहा हूं, जैसे कभी जरूरत पड़ती है आपको PNG बनाने की, तो PNG जो है हमेशा RGB मोड में ही बनता है। वो जो है CMYK मोड में बिल्कुल नहीं बनता। RGB मोड में बनाने के बाद में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं CMYK में। ठीक है ना, प्रिंटिंग पर्पज से कर रहे हैं तो आपको बात समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं। अब मैंने ले लिया ट्रांसपेरेंट, यहाँ पे ले लिया बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट। व्हाइट भी होता है, बैकग्राउंड कलर भी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, तो मैं हमेशा ट्रांसपेरेंट लेता हूँ। ले लिया, ठीक है, ओके कर दिया। अब ये हमारी फाइल बन गई 8x3। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब देखिए यहाँ इसको 8x3 ना करके, अब जैसे आपने ये बना लिया 8x3। अगर आपको चाहिए यार ये 8x3 यार मजा नहीं है यार, थोड़ा छोटा होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए, तो आप यहाँ से भी एक ऑप्शन ये भी है, एक ऑप्शन और भी है, एक ऑप्शन ये भी है। आप क्रॉप टूल ले लीजिए। क्रॉप टूल लेने के बाद यहाँ से इसे कर दीजिए और इसको थोड़ा सा ऐसे बढ़ा दीजिए, यानी जितना बड़ा आप करेंगे उतना बड़ा बन जाए। इंटर कर दीजिए, बन गया। ठीक है ना, इसका क्रॉप टूल का एक यूज ये भी है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ क्लोन स्टाम्प टूल। क्लोन स्टाम्प टूल का क्या मतलब है, यहां तक मैं बता चुका था। ये सारे टूल्स मैं बता चुका हूं। हिस्ट्री ब्रश तक, ब्रश और हिस्ट्री ब्रश तक मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है सर, अब मैं क्लोन स्टाम्प टूल के बारे में चलता हूं। इसके बारे में ये क्या चीज है, इसको हम बड़ा करते हैं। मैंने ये स्टाम्प टूल लिया, लेकिन स्टाम्प टूल यहाँ पे ना कोई इमेज है, कुछ भी नहीं है, तो अभी ये कहीं भी काम नहीं करेगा। जब तक कोई इमेज नहीं लेके आएंगे काम नहीं करेगा। तो मैं बताता हूं आपको कि इसको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। जो डॉट दिख रहा है इसको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। तो अब मैं कोई इमेज लेता हूं, उसका यूज बता दो। इसका यूज क्या है, एक मैंने इमेज ले लिया, तो यहाँ पे ये दिखा रहा है, यहाँ पे इसका वाटर मार्क लगा हुआ है, PNG ट्री लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है ना, ये वाटर मार्क आपको हटाना है। तो इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। हीलिंग टूल से भी कुछ हद तक ये हट जाएगा, और उसको ना करके ऐसा आप इससे करना चाहें, इस स्टाम्प टूल से करना चाहें, ऐसे करेंगे, इसको छोटा कर देंगे। छोटा करने के बाद आपको करना है यहाँ पे इसका जो हार्डनेस है, यहाँ पे करेंगे ना हार्डनेस, इसको सॉफ्ट कर लेंगे, या ये हार्डनेस ज्यादा हो गया, इसको सॉफ्ट कर लेंगे, इधर कर लेंगे, सॉफ्ट हो गया। अब जो है क्या करना है आपको, यहाँ पर ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पर इसके बगल में कहीं पर भी यहाँ पे इसे क्लिक करना है। क्लिक कर दिया। अब यहाँ चलेंगे तो यही का कलर ले करके यहाँ पे ये ऐड कर देता है। ठीक है ना, ये गायब हो गया। और यहाँ से इसका प्रेशर वगैरह कम या ज्यादा कर सकते हैं। जैसे कभी कभी होता है बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है, तो यहाँ से आप कम कर सकते हैं। ओपेसिटी भी यहाँ से कम कर सकते हैं। फिर यहाँ पे क्लिक किया, फिर यहाँ से ऐसे करेंगे, ये हमारा गायब हो गया। ठीक है ना, इसको यहाँ किया, ये भी ऐसे गायब हो गया। इस तरीके से आप अपना काम ऐसे चला सकते हैं। यहाँ किए, ये देखिए गायब हो गया। फिर इसको छोटा कर लीजिए। छोटा करने के बाद यहाँ देखेंगे ये हमारा ये हो गया। आपको लगे यहाँ भी है, यहाँ भी ऐसे कर लीजिए। ठीक है ना, मोस्टली ये बनके बिल्कुल तैयार हो गया आपका, है ना। यहाँ करना है तो यहाँ भी ऐसे कर सकते हैं, ये यहाँ भी ऐसे कर सकते हैं।
तो यही यूज़ इसका नहीं है, बल्कि और भी इसका यूज़ दिखाता हूँ। जैसे आपको चाहिए कि ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, इसको आपको कॉपी करना है, एक और डुप्लीकेट बनाना है। तो यहाँ पर ऐसे करके आपको करना है, ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पे हमने इसे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसे क्लिक करेंगे बार बार, देखिए ये वही चीज़ यहाँ भी बन गया ये, ठीक है ना। यही सेम चीज़ कॉपी करके यहाँ भी बना देता है। आप जो चीज़ भी, इसका भी बहुत यूज़ है, बहुत यूज़ है। आप यहाँ चलेंगे, इसे यहाँ करने के बाद यहाँ इसे कर देंगे, यहाँ आ गया ये स्टाम्प टूल है, ठीक है ना। तो मैं इसको हटाता हूँ, इसको सेव नहीं करता हूँ, मैं इसको डिलीट करता हूँ। जैसे एक ये इमेज है, ठीक है, ये इमेज है। इस इमेज को क्या करेंगे हम, जैसे इसका ये हटाना है, हटाने के लिए इसका कई तरीका बताया था मैं। स्टाम्प टूल से कैसे करेंगे, ये गायब हो गया भैया, ये गायब हो। अगर यहाँ ऐसे कर लेंगे, इसका कलर ये गायब हो गया। अब यहाँ ऐसे करेंगे, ये बिल्कुल गायब हो गया। और इसका अगर देखेंगे, जैसे इसके दांत है या मुंह है, कुछ भी है, इसका अगर आपको कॉपी करना है यहाँ से ऑल्ट प्रेस किए, प्रेस करने के बाद यहाँ लाना है, ये देखिए ऐसे भी बन गया ये। इसे इसकी आँख है, इसकी आँख हमने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ करेंगे, ये इसकी आँख बन गई, ठीक है ना। इस तरीके से ऐसे भी किया जाता है, इसका यूज़ ये है, ठीक है। उम्मीद है आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं इसको कंट्रोल W करता हूँ। कंट्रोल W करने से क्या होता है, फाइल क्लोज हो जाती है। अब कह रहा सेव करना है, नहीं सेव करना है, नो कर दिया, क्लोज हो गई। अब मैं चलता हूँ, इसका जो दूसरा टूल है, ये पैटर्न स्टाम्प टूल, भाई इसका भी लाजवाब यूज़ है। अब इसके बारे में भी बताता हूँ, क्या मज़ेदार यूज़ है इसका। पैटर्न टूल ले लिया मैंने। अब यहाँ पे देखेंगे ना, ये क्या भैया, ये पैटर्न कैसे बनता जा रहा है, ये पैटर्न कैसे बन गया भाई, ये देखेंगे ना, ये पैटर्न बन गया। ये यहां पर आप अपने तरीके से कोई भी डिजाइन ला करके इस तरीके से आप इफेक्ट दे सकते हैं, कोई भी डिजाइन ला के। अब आप यहां चलेंगे, जैसे जो ऑलरेडी बनी हुई डिजाइन, मैं उसके बारे में बता रहा हूं। यहां चलेंगे तो यहां देखेंगे ये ऑलरेडी बनी हुई है डिजाइन, जैसे ये है, ये बनी हुई है डिजाइन। यहां इसे लेके आएंगे, देख लीजिए किस तरीके से ये अपने आप बन गई। ये स्टाम्प टूल है, पैटर्न स्टाम्प टूल, ठीक है। ये किस तरीके से डिजाइन बन गई है ना। इसका कलर जो है, इसका कलर आप यहाँ से इसका फ्लो आप कम कर सकते हैं। फ्लो कम करके देखेंगे थोड़ा लाइट्स आ रहा है ये, है ना, कुछ लाइट्स आ रहा है ये। इसको हटा देते हैं, ओपेसिटी थोड़ा सा कम कर देते हैं और फ्लो बढ़ा देते हैं। अब क्या होता है, देखिए ओपेसिटी कम करने से थोड़ा सा ये ट्रांसपेरेंट लुक में आ गया ये, ठीक है, ट्रांसपेरेंट लुक में आ गया। इसको फिर मैं हटा रहा हूँ। यहाँ से देखेंगे, डार्कन करेंगे तो किस तरीके से आ गया। और फिर इसमें कोई दूसरा कलर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे एक एक करके आप देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको हम कैसे बनाते हैं वो हम बताने वाले हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले करता हूँ, या तो आप ऐसा कीजिए, यहाँ पर मैं चलता हूँ, ये है PNG आर्ट। यहाँ पे जैसे एक ये पैटर्न मैंने अभी डाउनलोड किया, ये पैटर्न देख रहे हैं ना। अब मैं चाह रहा हूँ ये पैटर्न जो है हमारे बैकग्राउंड में आ जाए। तो इसको लाने के लिए क्या करेंगे, हालांकि इसके और भी तरीके हैं, वो मैनुअल तरीका होगा, लेकिन आपको लाना है तो आपको यहाँ चलना है। इसको लेके आइए यहाँ पर, कि इसको हम ड्रैग करके इस वाली फाइल में लेके आते हैं। इसमें हम लेके आएंगे, देखते हैं कितना बड़ा साइज है ये। तो अब मैं बताने जा रहा था कि इसको मैंने क्या किया, थोड़ा सा छोटा कर लिया, छोटा करके एक नई फाइल में बना करके इसको लेके गए, ड्रैग करके छोटा बना लिया, बिल्कुल स्क्वायर शेप में है, ठीक है ना, स्क्वायर शेप में छोटा बना लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर चलेंगे, ये लिखा हुआ, यहाँ ये एडिट में चलेंगे और यहाँ पे लिखा हुआ डिफाइन पैटर्न, यहाँ पर चलेंगे और इसको लिखा हुआ पैटर्न 3, जाने दीजिए, पैटर्न 3 कर दिया। अब इसका काम हमारा खत्म हो गया। अब इसको हम हटा सकते हैं, ठीक है ना, इसको भी आप हटा सकते हैं। एक नई फाइल बनाइए, 8x3 का था, इसको आप कर लीजिए 5x3 कर लीजिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, यही वाला टूल लेना है, स्टैम्प टूल। आप यहाँ जाएंगे ना, यहाँ देखेंगे ये लास्ट में ये हमारा आ गया, ये आ गया। आप इसको बड़ा करके आप जो है यहाँ से ओपेसिटी हमारी कम है, इसको पूरा कर देते हैं, मल्टीप्लाई ना करके इसको हम नॉर्मल रखते हैं और इसको एक बार डिलीट करके, इसको हम डिलीट करके हम दोबारा करते हैं, यही पैटर्न अप्लाई करते हैं। देखिए किस तरीके से ये बनता चला गया, ये बन गया, ठीक है। आप देखेंगे वो पैटर्न किस तरीके से अप्लाई हो गया। कहीं भी आप ये नहीं कह सकते कि यहां से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है,
बिल्कुल उसमें ये मिल जाता है, एकदम मिक्स हो जाता है, जरा सा भी नहीं लगता कि जुड़ा हुआ है कहीं से। ठीक है ना, ये पैटर्न। और एक तरीका इसका कलर करने का यानी पैटर्न इस पे लाने का एक तरीका और होता है। इसको मैं हटाता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे करता हूँ शिफ्ट F5 करता हूँ मैं, शिफ्ट F5 किया, ठीक है, शिफ्ट F5 किया। अब यहाँ चलेंगे, पैटर्न लिखा हुआ, और यहाँ भी देखेंगे ना ये पैटर्न लिखा हुआ है, हिस्ट्री लिखा हुआ, ब्लैक कलर, व्हाइट कलर, ग्रे कलर। यहाँ पे ये फोरग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर या दूसरा कोई कलर लेना है, यहाँ से भी आप कलर कर सकते हैं। ठीक है ना, कलर करने के लिए ये वाला भी कलर कर सकते हैं, यहाँ कलर ले लेंगे, या लिखा है फोरग्राउंड कलर, फोरग्राउंड कलर लेंगे, ऐसे करेंगे तो ये फोरग्राउंड कलर ये वाला हो गया। ठीक है ना, इसको ना करके मैं शिफ्ट F5 करता हूँ, फिर चलता हूँ यहाँ पे पैटर्न लेता हूँ, सॉरी यहाँ पर पैटर्न ले लिया। पैटर्न लेने के बाद यही वाला ले लिया, ये ले लिया। ये देखिए एक ही झटके में कैसे हो गया, ये सर से पूरे डॉक्यूमेंट में एक ही बार में ये कलर हो जाएगा, मतलब पैटर्न फिल हो जाएगा। ठीक है, आ गई बात समझ में। अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, अभी तुरंत फटाफट कर लीजिए सब्सक्राइब। आपको बहुत कुछ सीखना है मुझसे, बहुत कुछ सीखना है। ठीक है, अगर आप और एडवांस में सीखना चाहते हैं तो आप मेरे साथ ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कीजिए। ओके, तो अब मैं फिर बताने वाला हूँ कि जैसे वहाँ से पैटर्न ना ला करके, जैसे मैंने नेट से डाउनलोड किया था उसको हमने यूज़ किया, वहाँ से ना ला करके एक तरीका मैं और बताता हूँ। अब मैं करता हूँ कंट्रोल एन करने के बाद यहाँ पर लेता हूँ मैं पिक्सल ले लिया। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ तकरीबन 25 और यहाँ पर भी 25 कर दिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने ओके कर दिया। ओके करने के बाद इसको थोड़ा सा इसे बड़ा किया। ये है शेप टूल, ये शेप है, इसमें बहुत सारे कस्टम शेप आते हैं। यहाँ पर चलेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे शेप आएंगे, यहाँ देखेंगे ये बहुत सारे शेप बने हुए हैं। मैं चाहता हूँ ये वाला शेप ले लो, या फ्लावर की कोई भी डिजाइन आप इसमें से ले सकते हैं। लेने के बाद उसको भी आप यूज कर सकते हैं। इसमें आप देखेंगे जैसे मान लीजिए ये वाली डिजाइन है, ये अच्छी लग रही है डिजाइन। इसको आप क्या कीजिए, इसको यहाँ पर मैंने रखा, ऐसे ला करके इस कॉर्नर पे ऐसे मैंने ला के इसे छोड़ दिया। ठीक है, ये डिजाइन एक बन गई, लेकिन अभी इसमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा है आपको। तो क्या करना है, कंट्रोल इंटर कर देना है, तो ये सिलेक्शन बन गया। आपको क्या करना है, कलर कोई फिल करना है, कलर में ऐसे फिल कर दिया। ये बहुत छोटा डॉक्यूमेंट है इसलिए ऐसा पिक्सेलेट हो रहा है, दिख रहा है, और थोड़ा बड़ा डॉक्यूमेंट बनाना चाहिए था। मैंने 25 पिक्सल का बनाया है, दोनों तरफ से 25 पिक्सल। तो अब मैं इसको ऐसे करता हूँ, देखता हूँ क्या रिजल्ट आता है। मुझे लगता है ज्यादा छोटा है, और बड़ा बनाना चाहिए, 50 पिक्सल तक बनाना चाहिए था। तो मैं क्या करता हूँ, इसको अब यहीं पे चलता हूँ, एडिट में गए, एडिट में जाने पर डिफाइन पैटर्न, यहाँ पर पैटर्न 4 पे जाने दीजिए, और यहाँ पर अब इसको हटा देते हैं, इसको हटाइए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, शिफ्ट F5 करते हैं हम। यहाँ जाने के बाद यहाँ फिर चलेंगे, ये यहाँ पर आ गया। यहाँ देखेंगे किस तरीके से एक ही बार में कैसे फिल हो गया। और मुझे लगता है पीछे वाला भी ये हटा नहीं था, इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, फिर से दोबारा करके आपको दिखा देता हूँ। ऐसे हो गया ये, और फिर से एक बार करके दिखाता हूँ। यहाँ पर कोई एक बैकग्राउंड का कलर ले लेता हूँ मैं। बैकग्राउंड का कलर क्या लेता हूँ मैं, थोड़ा सा इस तरीके का कलर ले लिया, और यहाँ पे कलर कर दिया। कलर करने के बाद एक दूसरा लेयर में ले लेता हूँ। दूसरा लेयर लेने के बाद अब यहाँ पे ऐसे किया, यहाँ देख लीजिए इस तरीके से फिल हो गया ये। अब आपको क्या करना है, जैसे इसमें कुछ और डार्क लाइट करना है तो आप यहाँ चल करके डार्क लाइट कर सकते हैं। जैसे ये ओपेसिटी है, ओपेसिटी जो है आप इसमें कम कर सकते हैं, थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। ओपेसिटी कम करने से ट्रांसपेरेंट टाइप का हो जाता है। देख रहे हैं आप ये किस तरीके से इफेक्ट बन गया आपका, ये बैकग्राउंड बन के तैयार हो गया। कितना लाजवाब तरीका है ये। ठीक है ना, ओपेसिटी कम करने से क्या हो गया। और यहाँ पे आप देखेंगे नॉर्मल, या यहाँ पे जैसे मर्जी वैसे यहाँ पे ऐसे करके एक एक करके आप देख लीजिए कि जो लुक आपको अच्छा लगे वहीं पे आप छोड़ दीजिए। यहाँ से इसका कुछ हद तक कलर भी चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से डार्क लाइट भी कर सकते हैं, ओपेसिटी यहाँ से कम कर सकते हैं। ठीक है ना, समझ गए साहब। अच्छा, तो उम्मीद है आप ये बहुत ही अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे। और पैटर्न कैसे यूज किया जाता है, पैटर्न यूज करने का दोनों तरीका बता दिया मैंने, कि बाहर से कोई डिजाइन लेके आएंगे उसका भी पैटर्न बना करके आप यूज कर सकते हैं, और दोनों तरीके से कलर भी करके दिखा दिया कि यहाँ से ये पैटर्न लेंगे, लेने के बाद आप ऐसे करेंगे ये डिजाइन बन जाएगी। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वाला सिलेक्ट है, ये वाला सिलेक्ट है, ये वाला नहीं सिलेक्ट है। आप यहाँ से कोई भी ले लीजिए, यहाँ ये वाला लेंगे तो ये वाला कर सकते हैं आप। ये देख लीजिए ये वाला कर सकते हैं आप, या ओपेसिटी आपको रखना है पूरा 100% रखना है तो आप देख लीजिए इस तरीके से आ गया। फिर इसको हटाइए, यहाँ देख लीजिए,
और कोई डिज़ाइन देख लीजिए, इसको देख सकते हैं आप, ये किस तरीके से आ रहा है, लेकिन ये भी अच्छा नहीं लगा। तो यहाँ से और भी पैटर्न इसमें जो ऑलरेडी पहले से बने बनाए पैटर्न होते हैं उसके बारे में भी बता देता हूँ। आप यहाँ चलेंगे तो यहाँ देखेंगे कलर पेपर, ये कलर पेपर यहाँ से लेंगे, यहाँ से भी आप कर सकते हैं इसे, ठीक है। इसको हटा सकते हैं, यहाँ डिफरेंस दिखा रहा है, डिफरेंस नहीं करके नॉर्मल में करना है, नॉर्मल में करेंगे तो ऐसे आ गया, ठीक है। अब इसको हटा दीजिए, यहाँ से अलग अलग टाइप का दिखा रहा है, जैसे ये लेना है, ये लेना है, ये आप जैसे मर्जी वैसे आप कर सकते हैं। इसको जो है ओपेसिटी कम ज़्यादा करके यहाँ से ये फिल भी कम कर देंगे, ये इस तरीके से आ रहा है, ठीक है ना। एक ये तरीका हो गया आपका। और दिखा देता हूँ आपको इसमें चल के, हाँ एक ये भी देख लीजिए, ये किस तरीके से आ रहा है, देख लीजिए, ये भी एक डिज़ाइन है। कभी कभी ये सब डिज़ाइन ना बहुत काम में आती हैं, जैसे ये है पैटर्न काम में आ जाता है, ये बैकग्राउंड बनाने के लिए बहुत बढ़िया होता है ये। तो ये जैसे टैग वगैरह बनाना है आपको, तो उसके लिए बैकग्राउंड बहुत परफेक्ट बैकग्राउंड है ये, है ना। और भी कोई चीज़ देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, ये भी परफेक्ट बैकग्राउंड है, बहुत बेहतरीन बैकग्राउंड है टैग वगैरह बनाने के लिए। और जैसे आपको और कुछ देखना है, यहाँ पे चलेंगे पैटर्न या नेचर देख लीजिए, क्या नेचर में क्या आ रहा है। यहाँ पे चलेंगे नेचर में, ये देख लें, ये नेचर से रिलेटेड आ रहा है, यहाँ पे ये नेचर से रिलेटेड आ रहा है, लेकिन इसकी उतनी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए टेक्सचर फिल आ रहा है, उसमें क्या है, टेक्सचर फिल में क्या है, ये इस तरीके की डिज़ाइन आ रही है, ये इस तरीके की डिज़ाइन आ रही है। देखिए कितना लाजवाब, जैसे टाइल की डिज़ाइन लग रही है ना, इतनी अच्छी है ना, पत्थर की डिज़ाइन। तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है साहब, आप समझ गए होंगे। तो आज मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ पैटर्न के बारे में बताया, और ज़्यादा बताऊंगा तो आप बोर हो जाएंगे, वीडियो लंबी होती चली जाएगी। अब इसलिए मैं ज़रूर समझता हूँ कि जो दूसरे टूल्स हैं उसके बारे में मैं अगली वीडियो में बताऊँ, ठीक है ना। तो आप बने रहिए मेरे चैनल पर। अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और आपको ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना है तो आप मुझे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। ओके, शुक्रिया, थैंक यू।